Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and this video is very interesting होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम रूट वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे। रूट वोकैबुलरी वो होते हैं जो किसी वर्ड्स में ऐड हो करके किसी अनदर वर्ड को प्रेजेंट किया जाता है या अनदर वर्ड क्रिएट किया जाता है। सो आपकी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो कम्प्लीटली वॉच दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So here are 15 root vocabulary words that like with the trick to understand along with their meanings, examples with both Hindi and English. Root word ना केवल हम सीखेंगे बल्कि root word से हम किस टाइप से sentences निकाल सकते हैं, किस टाइप से sentences बना सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। So let's start बिना देरी किए हुए। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी। मीनिंग क्या है? पानी। ट्रिक क्या है? थिंक ऑफ एक्वेरियम, ए वाटर टैंक ऑफ फिश, ए वाटर टैंक ऑफ फिश, एक्वेरियम। रियम यहाँ पर टैंक के लिए यूज किया गया, एक्वा जो कि वाटर के लिए। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। मछली घर में रंग बिरंगी मछलियां भरी है। सो द एक्वेरियम इज फुल ऑफ कलरफुल फिश। नाउ नेक्स्ट इज ऑड। ऑड का मतलब होता है हेयर। ऑड का मतलब क्या है? हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना। ट्रिक क्या है? थिंक ऑफ ऑडिबल समथिंग दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सो हर वॉइस वॉज बैरली ऑडिबल, बैरली ऑडिबल। अगर आप चाहें तो हीज वॉइस भी लगा सकते हैं या फादर्स वॉइस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट एंड बाकी जो सेंटेंसेस है जिनकी भी आवाज़ सुनाई अगर मुश्किल से दे रही है वो सेंटेंस आप ऐड करके सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज बिने। बिने का मतलब होता है गुड यानी कि अच्छा। अच्छा। थिंक ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट सोचने से आपको याद हो जाएगा लाइक बिने, समथिंग गुड दैट हेल्प्स, जो कि कुछ चीज़ें जो अच्छी है जो मदद कर सकती हैं। सो दैट टाइम पर हम बिने का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। व्यायाम का स्वस्थ के लिए काफ़ी या कई फायदे होते हैं। सो एक्सरसाइज हैज़ मेनी बेनिफिट्स फॉर हेल्थ। बेनेवेलेंट, बेने के साथ हमने क्या यूज़ कर लिया? बेनेवेलेंट। एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड, दैट किसी चीज का अराउंड, लाइक किसी चीज घिरा हुआ, सरकम अराउंड, जिसकी मीनिंग होती है थिंक ऑफ सरकमफ्रेंस, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल। इसको आप याद करने के लिए इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल। वृत्त की परिधि बड़ी है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज लार्ज, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज लार्ज। डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है से यानी कि कहना। थिंक क्या सोचना है? डिक्शनरी। ए बुक दैट टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एग्जाम्पल चेक करेंगे। शब्द को शब्दों के अर्थ खोजने में मदद करता है। द डिक्शनरी हेल्प्स यू फाइंड वर्ड मीनिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शेप यानी कि होता है आकार, ढांचा। आप इसको ले सकते हैं। ट्रिक क्या है याद करने की? थिंक ऑफ फॉर्मेशन यानी द वे समथिंग इज शेप्ड और अरेंज्ड। एग्जाम्पल। बादलों ने एक दिलचस्प आकार ले लिया। द क्लाउड्स टुक एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि आकार ले लिया। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे साथ ही साथ। जेक्ट। जेक्ट का मतलब होता है थ्रो, किसी चीज को फेंक देना। थ्रो। थिंक क्या है? थिंक ऑफ इजेक्ट, टू थ्रो आउट। एग्जाम्पल। पायलट ने विमान से बाहर छलांग लगाई। द पायलट इजेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, इजेक्टेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज मेन्यू। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, हैंड यानी कि हाथ से यानी हस्त से बना हुआ कोई चीज। थिंक ऑफ मैनुअल, समथिंग डन बाय हैंड, कुछ चीजें जो बनी हुई हाथ के द्वारा। यह काम हाथ से मेहनत करने की मांग करता है। द वर्क रिक्वायर्स मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर यानी कि हाथ से काम करने वाला मेहनत। मैटर। मैटर का मतलब होता है मदर, मदर। थिंक ऑफ मैटरनल, रिलेटिंग टू मदरहुड। एग्जाम्पल। उसके मातृत्व संबंधी गुण बहुत प्रबल है। शी हैज स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मॉट। मॉट रूट वर्ड क्या है हमारा? मॉट। मॉट का मतलब होता है डेथ, मॉट का मतलब होता है डेथ। ट्रिक क्या है वर्ड को याद करने का? थिंक ऑफ मॉर्टल, समवन हु कैन डाई। मनुष्य निश्चर प्राणी है यानी ह्यूमंस आर मॉर्टल बीइंग्स। पॉट। पॉट का मतलब होता है कैरी यानी कि किसी चीज को ढोना या कैरी करना।
थिंक ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू कैरी अक्रॉस, ट्रक देश भर के सामान ले जाते हैं, सो ट्रक्स ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस द कंट्री। रप्ट का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि होता है ब्रेक। एग्जाम्पल चेक करने से पहले ट्रिक चेक करेंगे। थिंक ऑफ इरप्ट, यानी कि टू ब्रेक आउट, ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा, द वोल्केनो इरप्टेड सडनली। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट, लिखना। थिंक ऑफ स्क्रिप्ट, अ पर्सन हु राइट्स। एग्जाम्पल, लेखक ने राजा के आदेशों को लिखा, द स्क्राइब रिकॉर्डेड द किंग्स ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है सी, जो हमारा रूट वर्ड है स्पेक्ट है, जिसका मतलब है सी, देखना। थिंक ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी ग्लासेस यूज्ड टू सी बेटर, वह पढ़ने के लिए चश्मा पहनता है, ही वेयर्स स्पेक्टिकल्स टू रीड। विज का मतलब होता है सी, यानी का देखना। थिंक ऑफ विजन, द एबिलिटी टू सी, चश्मा ना होने पर उसकी दृष्टि धुंधली थी, हर विजन वॉज ब्लरी विदाउट ग्लासेस। थिंक टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक समझाया है कि किस टाइप से हम रूट वर्ड को समझेंगे। ट्रिक टू अंडरस्टैंड, द ब्रेक द रूट, फोकस ऑन द रूट। एग्जाम्पल, एक्वा वाटर, विज सी। So think of common words related the root to familiar word like aquarium, aqua or vision. Viz. Understand and remember better. So this approach makes learning root easier with both English and Hindi examples. So it will also help you to learn vocabulary. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करें।